नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं DTV भारत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में जगह बनाने के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने लखनऊ पहुंचकर पहले अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुनाव में संभावनाएं तलाशी हैं। जानकारी के अनुसार जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, स्थितियां ये हैं कि जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित करने के बाद अब चुनावी दंगल यूपी का भी रुख किया है और यूपी में जमीन तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, जीतन राम मांझी अपने पार्टी के विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश में अपनी कोशिश उनकी है कि उनकी पार्टी का विस्तार हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का अगर जातीय गणित देखा जाए तो वहां बड़ी संख्या में दलित महादलित की संख्या काफी संख्या है। वैसे में जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन होने वाला है 2022 में, उसमें पार्टी के जो उम्मीदवार उतारे जाएं, लेकिन साथ ही साथ उनकी मंशा ये भी है कि ये सब कुछ गठबंधन के तहत हो, यानी एनडीए का एक गठबंधन उत्तर प्रदेश से बने और जिसमें उनके साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुझे एक भी सीट चाहिए या उत्तर प्रदेश में हम पार्टी का जनाधार चाहिए तो उसके लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ बिहार में उनकी जो पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा है और सरकार का हिस्सा है। वैसे में वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का विस्तार हो, जनाधार बढ़े, लेकिन ये सब तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लेकर चलेगी। इसी सिलसिले में वो कल उनके बेटे योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वक्त मांगा है कि उन्हें वक्त दिया जाए और वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो इस मुलाकात के जरिए ये भी श्योर करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक एनडीए का गठबंधन बने और इस एनडीए का हिस्सा हम पार्टी को भी बनाया जाए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी वहाँ कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा है। वैसे में इनकी भी क्या तमन्ना यही है कि उत्तर प्रदेश के इस एनडीए गठबंधन में हम पार्टी को भी स्थान दिया जाए। और इसी सिलसिले में जीतन राम मांझी और उनके बेटे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए और आग्रह करने की कोशिश करेंगे कि वो उनको एनडीए में उत्तर प्रदेश में हिस्सा दिया जाए। तो ये एक उनकी एक प्लानिंग है ताकि कि उनके पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में भी हो सके। राजेश, यहाँ पर पेचीदगी कितनी बड़ी होगी, क्योंकि बिहार की अगर एनडीए की बात कर रहे हैं तो यहाँ एनडीए एकजुट तो दिखता है, लेकिन इसमें कई तरीके की पेचीदगी है। जैसे एनडीए में अगर दो मुख्य घटक की बात कर लें तो एक जेडीयू है, दूसरी तरफ बीजेपी है। जेडीयू की तरफ से जीतन राम मांझी हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को जेडीयू ने ही अपनी कोटे की सीटें दी थी। इधर बात करें अगर भाजपा की तो भाजपा में वीआईपी है, वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे की सीटें दी थी। तो क्या अगर एनडीए में जीतन राम मांझी को यूपी में एक तरीके से मान भी लेते हैं कि जगह अगर दी जाती है तो फिर वो यहां पर कैसे, क्योंकि यूपी में जेडीयू तो अलग तरीके से चुनाव लड़ती रही है, हो सकता है इस बार भी अलग लड़े। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन वैसे स्थिति में देखिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश का जो जातीय गणित है या सियासी स्थिति है, वहां पर एक दलित और कह सकते हैं महादलित का बड़ा सा एक चंक जो वोट बैंक है वो मायावती के साथ है। वैसे स्थिति में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक ऐसा चेहरा उतारा जाए जिसके जरिए मायावती का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए। और इस सिलसिले में सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है चिराग पासवान भी वहां पे समर्थन करते नजर आए भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ की जो गणित जो आप बता रहे हैं, वैसे स्थिति में निश्चित रूप से जेडीयू के साथ जेडीयू खेमे से जीतन राम मांझी की एंट्री हुई है एनडीए में और वीआईपी की एंट्री भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना जनाधार दिखा पाएंगे, सच्चाई ये है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है या वीआईपी
जो भी ये दोनों पार्टियां हैं, या यहाँ तक कह सकते हैं कि लोजपा जो पहले हुआ करती थी, लोजपा भी चुनाव लड़ती रही है उत्तर प्रदेश और खासकर आपको बता दें दिल्ली में, और जेडीयू ने भी कई बार अपनी किस्मत जरूर आजमाई है, लेकिन चारों खाने चित रहे हैं ये सभी पार्टियां, ये एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों का हाल वही रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जीतन राम मांझी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। वैसे स्थिति में एक कोशिश की जा रही है कि कम से कम वहां पर एक सीट भी मिल जाए, नहीं तो कम से कम एक चुनाव प्रचार करने का एक मौका मिल जाए, चेहरा वहां पर जीतन राम मांझी का हो, तो ये कोशिश है। लेकिन जीतन राम मांझी को उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में घुमाकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है, और या फिर वीआईपी के सानी है उनसे भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपने चेहरे और पर ही चुनाव लड़ना होगा, अपने एजेंडे पे ही चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है वो बिहार से बिल्कुल भिन्न है। तो वहां पर जीतन राम मांझी बहुत बड़ा कोई करामात नहीं करने जा रहे हैं, और ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन सबका हाल उत्तर प्रदेश के पहले चुनाव में ये लोग शक्ति आजमा चुके हैं। अच्छा, लेकिन वहां पर राजेश, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने बंगाल चुनाव में देखा था, तेजस्वी यादव ने भी राजनीतिक जमीन तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बातें नहीं बनी तो ये कह दिया कि हम इन्हीं के साथ प्रचार कर लेंगे, इन्हीं के साथ है, इन्हीं को अपना समर्थन देते हैं। क्या लास्ट में जीतन राम मांझी का ये बयान आ सकता है? नहीं, जीतन राम मांझी भी वही करेंगे, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। देखिए, कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश में रिजल्ट आने वाला है जो आप बता रहे हैं वही रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ एक चीज आपने एक अच्छा सवाल किया है, एक चीज ये भी बता दें कि कल लालू प्रसाद ने मुलाकात की है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश से उनकी मुलाकात हुई है। तो वहां की जो राजनीतिक जिस तरह से एनडीए में एक खलबली मची हुई है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में लालू प्रसाद या फिर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी सपा के साथ चुनाव प्रचार करने जाएं तो कोई आश्चर्य न करें। आपको बता दें, इससे पहले भी लालू प्रसाद जब वो बाहर हुआ करते थे, चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो मुलायम सिंह के साथ रहे हैं और चुनाव प्रचार करते रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये कवायद की जा रही है, चाहे महागठबंधन की बात कर ली जाए, चाहे एनडीए की बात कर ली जाए। तो इस बार आप कह सकते हैं चुनावी अखाड़ा लखनऊ होने वाला है, और सभी लोगों को पता है कि अगर दिल्ली में सियासत करनी है, राज करना है, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है जाएगा। बिल्कुल। तो फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।